भाई सारे दर्शकों ने हाथ जोड़कर राम राम श्याम श्याम। कोई दिन पहले प्रेमानंद महाराज जी ने एक बात कही थी। ब्याह तय पहले लड़के लड़कियां आपस में संबंध बना ली ही, एक ने छोड़ के दूसरा गैल, दूसरी ने छोड़ के तीसरी गैल। इस डाल के संबंध होंगे तो ब्याह पक्ष सभ्य आचरण वाली संस्कृति वाली पति पत्नी कितना होंगे। चाहे लड़का लड़कियां अपनी मर्जी से ब्याह करो या फिर माँ बाप की सहमति तो ब्याह करो, बढ़िया ना तो बहू मिलती ना संस्कारी पति मिलता। उसके बाद प्रेमानंद महाराज जी का बड़ी संख्या में विरोध होया। और विरोध करने वाले कौन? जिनकी इस डाल की परिस्थिति अतीत में रही है, इस डाल का व्यभिचार अतीत में रहा है। सच्चाई बहुत चुभी, लेकिन महाराज जी ने जो बात कही थी उसी वास्तविकता और इवन उससे भी गंभीर परिस्थिति समाज में बनी हुई है। और एक एक करके डेली उनके केस लकड़ के आते रहे हैं। अवैध संबंध हमारी संस्कृति के लिए, समाज के लिए और स्वयं के लिए कितने घातक सिद्ध हो सके। पूरा परिवार बर्बाद हो जाए, जिंदगी खत्म हो जाए। और जो लड़का लड़की जिस जिस परिवार से संबंध रखें उनका भी पूरा का पूरा सामाजिक सरोकार तहस नहस हो जाए। आज इसी एक वारदात बताऊंगा थर पे। आपके स्क्रीन पे तस्वीर देख लो। इस लड़की का नाम है बसमीना, मुस्लिम समुदाय की, और इस लड़के का नाम है सुनील। बसमीना और सुनील दोनों अलग अलग समुदाय थे। सुनील कित करे नाड़ा भाई राजस्थान के तिजारा क्षेत्र के सिलारपुर गांव का रहने वाला। सिलारपुर गांव का बगल में है मिल्कीपुर गांव। बसमीना मिल्कीपुर गांव की रहने वाली। बसमीना स्कूल में पढ़ा करती और सुनील ट्रक चलाया करता। आज के दिन दोनों की उम्र बताऊं थरते। सुनील की 38 साल उम्र और इसकी 24 साल उम्र। कितना ज़्यादा फर्क दोनों की उम्र में। आज तक 12 साल पहले इनका प्रेम प्रसंग शुरू हुआ था। यानी कि बसमीना सिर्फ 12 साल की और यो नंगड़ 26 साल का। 12 साल की लड़की ने तो भाई कुछ नहीं भी रहा होता। हर बार मैं थार तीनों को हूँ जो स्कूल का कॉलेज बाहर है, ये नंगड़ खड़े रहे हैं, झूठी हवाबाजी खंडाते और जिनने कुछ काम नहीं टट बढ़ाते हैं दे रहे हैं। नाबालिग लड़कियां ने गलत राह पर ले जाने के सबसे बड़े जिम्मेदार ये मानस हो। इस सुनील ट्रक ड्राइवर ने भी नहीं करे। बसमीना स्कूल में जाया करते, जो स्कूल का दौरा खड़ा हो जाया करता, स्कूल की तरफ जो रास्ता उसमें खड़ा हो जाता और बसमीना के साथ बतलाने की कोशिश करा करता। धीरे धीरे बसमीना कर इसकी बात होने लगी। दोनों की बातचीत प्रेम प्रसंग में बदल गई। माड़ी बात हो रहा है कि वो शादीशुदा था। सुनील का एक लड़का 2 लड़की 3 बड़का का यो बाप, घर ने इसकी घराड़ी, पूरा परिवार बस रहा, बढ़िया काम चल रहा था। लेकिन नहीं, इसका कीड़ा था तो भाई इसने वो कंटिन्यू रखा और बसमीना के साथ प्रेम प्रसंग इसका होगा। बसमीना का परिवार गरीब था भाई। उनका इतना ही ब्योत था कि भाई सरकारी स्कूल में पढ़ा दी, फिर 12 करा के पढ़ा दे, लिखा दे आगे। 12 होती हैं बसमीना कहने लगी मेरे ज्ञान में एक लड़का है, देख लो आपकी इच्छा हो तो। मैंने थोड़ा थोड़ा जिक्र करना शुरू कर दिया, परंतु सुनील ने भी अपने घर में जिक्र शुरू कर दिया। दोनों तरफ तक सख्त मनाही। बसमीना का परिवार ने बोला बेशक तो गरीब हो, लेकिन जिस लड़का का तेरा नाम लिया है उसके तो बालक भी हैं शादीशुदा होने के साथ साथ, तो उसके गल तेरा ब्याह करके ना तो तेरा उजाड़ा और ना आगली का उजाड़ा, क्योंकि जो ब्याह यारी है उसके गल दो बात करना और बालक वह खिंच जाएंगे। बसमीना समझाने की कोशिश करी, लेकिन बसमीना का प्रेम प्रसंग तो लंबे समय तक चले आ रहा था। फिर ट्रक चलाया करता भाई, घर ने घराड़िया बेराना पाटन जाता बाहर जाती है, लो फोन के ऊपर खूब बतलाया करता बसमीना का साथ, और खर्चा पानी जितना भी लग गया करता दे दिया करता, फोन फान दे रहा था। फिर इस तरह सुनील ने बोला बसमीना तो थोड़ा और टाइम लेंगे, फिर इतने नहीं है तेरी उम्र भी लगभग ठीक हो जाएगी, ताकि आप फंसा ना पचड़ा हमें, तू नर्सिंग का कोर्स कर ले।
तो पैसे दे दिए तो इस तरह जो एएनएम जीएनएम का नर्सिंग असिस्टेंट का किए हुआ रहे ये कोर्स करवा दिया, इसका एडमिशन दवा दिया 10 महीना का। वो कोर्स चलता रहा तो इनका प्रेम प्रसंग बराबर में चलता रहा, या घर तक चली जाती, वो पुरानता आ जाता, घर ने कहा तो मैं ट्रक लेके जाऊँ, लेकिन बीच में अपने रंग रेलिया ये खुलेआम मनाया करते। बस महीना शादी तक पहले एक ट्रक ड्राइवर जो शादीशुदा था उसके साथ संबंध बनाया करती। चलता रहा ये काम, पूरी होगी भाई नर्सिंग पूरी होने के बाद फिर इन दोनों ने कोशिश करी अपने अपने घर ने बताए कि हाँ ये देखो उसकी उम्र भी खूब होगी है और मन्ना भी कई दिन हो लिया कहती। सुनील ने अपना घर वाला का जिक्र करा तो वह भी नाट के बस मिन्ना का परिवार नहीं मिला, इतना दिन हो लिया 12 करी, उस टाइम पर भी इससे लड़के का नाम लिया था और 3 साल पीछे भी उससे का नाम ले है। तो भाई सैड दे ने अपने रिश्तेदारियाँ फ़ोन फान करा कि कोई लड़का देख की बस मिन्ना की शादी कर दी। सुनील तो माथा मारी, इतना दिन हो लिया पपड़ पीटते। नर्सिंग का कोर्स करवाया, उसमें पैसे भी लागे, लेकिन देखो ब्याह करना चाहूँ था भाई, पत्नी की उम्र इसकी उम्र जितनी है, सुनील की उम्र जितनी है, और यह नाबालिग लड़की थी पहले, इसका साथ प्रेम प्रसंग इसने अच्छा लग गया, उसका बेचारे के बालक हो लिए, उस तय इसने अट्रैक्शन कम हो गया और सब कुछ इसने बस मिन्ना में देखा। तो इवन शादी होने के बाद भी बस मिन्ना का सुनील का मिलना जुलना जारी रहा। बस मिन्ना का एक लड़का भी हो गया, फिर भी प्रेम प्रसंग जारी उससे के साथ और बातचीत जारी, एक लड़की भी होगी, उसके बाद भी दोनों एक दूसरे के साथ व्यभिचार करते रहे। शादी से पहले शुरू हुआ प्रेम प्रसंग स्कूल टाइम तक, एक जार किस्म के आदमी ने शिकंजा में ले ली, और उसके बाद देखो नर्सिंग भी होगी, ब्याह भी होगा, छोरा और छोरी होगी, लेकिन उसके बाद भी नहीं एक दूसरे के पार्टनर ने धोखा दे रहा। सुनील अपने बड़का ने धोखा दे रहा, हरिया अपने पति ने और बड़का साथ चीटिंग मचा रही। इन दोनों ने पचे डिसाइड करा ना आपा तो और के मैं करांगे, छोड़ दे बड़का, परिवार ने छोड़ दे, तू अपना पति ने छोड़ दे, या इस तरह तू पत्नी ने छोड़ दे, अपना प्रेम प्रसंग ने परवान चढ़ाएंगे, शादी करांगे, साथ रहेंगे। मतलब सोच देखो, इसने 3 बालक सुनील के घराली घरणार माँ बाप उनने छोड़ने का निश्चय कर लिया। बस मिन्ना दोनों एक बेटा एक बेटी पति अगर मैं छोड़ आऊँगी तो मेरे साथ चल और ब्याह करांगा, छोड़ दिए। सुनील ने अपनी पत्नी और बड़का तो धोखा दे दिया, और ईसाई धोखा बस मिन्ना ने अपने पति तो दे दिया। थोड़ा सा भी नहीं सोचा। अगर जो हमने रस्म निभाई है हिंदू धर्म में, जो 7 फेरे हुए हैं, उन वचना का मतलब क्यों है, ये बना रखे हैं, अर्धांगिनी बनकर आई है और तेरा बड़का का पालन पोषण करा है, बालक जन्मे हैं और आगे तेरा वंश बेल चढ़ाई है, कोई कणता नहीं, कोई कदर नहीं, किसे डाल के भी कोई सहानुभूति नहीं, टप दे छोड़ दी और घर तक बाज गए। आज तक 1.5 साल पहले कित शहर में जा कर मैं, कित कोई यार दोस्त हो तो जा गिरा मैं। इस दौरान आज तक 1.5 साल पहले ये बाजे थे, बाज ने मंदिर में ब्याह कर लिया। इनका एक लड़की और होगी। सुनील के पहले 3 बालक थे, बस मीना के 2, 5 बालक, और पति पत्नी अपना इंडिविजुअल दोनों ने छोड़ा। उसके बाद एक लड़की इनकी होगी। मतलब कड़ाते शुरू होकर केस कहाँ पर आ गया। 2 परिवार पहले बर्बाद हो लिया, तीसरा ये राजी हो रहे हक हम अपना घर बसाएंगे, इतना दुख देकर अपने अपने पार्टनर ने बालकों के साथ चीटिंग कर गए। हर बालक जिसकी 2 या 3 साल 4 साल उम्र हो है, वो यार पापा बने क्यों कर डटेगा, पापा दिखा रोज एकदम तो दिखना बंद हो जाए, गायब हो जाए। न्यू बेरा बके में हादसा हो जाए तो भाई मानस कोई दिन में देख लो पेटा भर जाए, संतोष कर ले। न्यू बेरा ससुरा चीटिंग कर गया, भाज गया किसान लेकर, तो धोखा और मन न समझाओ क्यों कर भाई, इसे गंदे आदमी भी हो हैं, लेकिन करना पड़ा भाई, क्या करे। इनकी एक बेटी होगी। आज तक 3 बिल्ला पहले ये हरियाणा के रेवाड़ी के दारूहेड़ा के सेक्टर 6 में एक प्राइवेट स्कूल है, उड़े आके रहने लगे भाई। ट्रक पहले चलाया करता तो लाइसेंस तो इसका था ही, बस चलाने लगे स्कूल की। दिन में गेड़ा मेरा और शाम ने ग्राउंड संभाल ले। प्रिंसिपल ने इसका कमरा रहने दे दिया, भाई यो कमरा है थम रहो। प्रिंसिपल ने बता रखिया कि भाई हम दोनों पति पत्नी, हर मारिया बेटी भी है। ईब बेटी 8 बिन्ना की वह ओली थी। 5 तारीख की वारदात है। 5 तारीख ने आपके स्क्रीन पर देख लो, यो नोट इसने अपने कमरे की उस निजी स्कूल की जो क्वार्टर थे
स्टाफ के उस दीवार के ऊपर लिख रखा था स्केच पेन थे, चौखी घूट मार के आया 5 तारीख ने, और आती लेकर लठ अपने प्रेमी जिसका के लिए बच्चे छोड़े बीवी छोड़ी, 12वीं क्लास तो लाग रहा था, नर्सिंग की पढ़ाई कराई, कई साल का प्रेम प्रसंग एक लठ में पादरा कर दिया। ऑन स्पॉट इसकी 5 तारीख ने डेथ होगी, इसकी प्रेमिका बसमीना की। इसका विचार तो खुद ने ख़त्म करने का था, लेकिन इसका इरादा बदल गया और बसमीना की इसने हत्या कर दी। क्यों कर दी भाई? अरे जिस प्रेमिका के लिए सब कुछ छोड़ दिया यार, 3 बच्चे छोड़ दिए, माँ बाप छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, पैसे खर्च करे, पूरा टाइम इतना जाया करा, उसने मौत का घाट उतार दे तो क्या कारण उसका? सीधी सी बात से अवैध प्रेम प्रसंग। और जो मानस एक जगह मुंह मार ले है, 2 जगह मार ले है, 3 जगह मार ले है, तो फिर जिसने यह आदत बना ली है तो वो कितने एक जगह रुक जाएगा? बहुत मुश्किल है। यह तो मैं क्या करूँ, शादी तो पहले जिनके अवैध प्रेम प्रसंग हो, घड़ागड़ मानस बदलने, ताश की पत्ता डाल अशक बदलने या आशी स्त्रीलिंग बदलने, महिला मित्र बदलनी, तो वह ब्याह पात से भी क्यों कर डट जाएंगे, या प्रवृत्ति हो जाए, या बड़ी मुश्किलता जाया करे, तो अड़े भी नहीं है। इसने शक था कि भाई स्कूल का 2 चौकीदार हैं, एक का नाम शक्ति है, एक हरिओम है, वह इसकी घराड़ी कह गई, इसकी प्रेमिका से घराड़ी बनी, उसका साथ गलत है। कुछ एक्टिविटी इसने इसी करी जिससे इसका शक और ज़्यादा यकीन में बदल गया। 3 दिन घर तक गायब रहा करती है इसकी प्रेमिका बसमीना। इसने अपना नाम सपना धर लिया था, हिंदू धर्म में अपना नाम बदल लिया इसने ब्याह होने के बाद सुनील के साथ। सपना 3 दिन घर तक गायब रहे, 8 बिन्ना की छोरिन छोड़ के, तो प्रेम प्रसंग कित गया जो चल रहा था कई साल पहले, स्कूली टेम था, नर्सिंग को टेम था, फिर पतिन छोड़ाई, बड़कान छोड़ाई, तो विश्वास तो उठ गया नहीं इसका। 5 अगस्त ने शाम ने यह घरना आई थी, 3 दिन की धांधन के बाद अतीत में घूट घाट मरवा दिया थे चौकीदार, इसने कमरा में कोड़ घेर दिया करते, कुछ हिस्से पाछे अवैध संबंध लकड़ का आए इसका आगे ये बताओ थे, इससे की बात सी सारी की सारी। 5 ने शाम ने यूनिवर्सिटी की गराड़ी था, ठीक है तू आ गई, चल के मैं सामान लेके आऊँगा, सामान ख़त्म हो रहा था कि मैं भाई खर्चा पानी जो तनख्वाह मिला रही थी कि मैं गराड़ी था दे दिया था कि मैं खुद रख लिया था। भगत दौरे सिर्फ 100 रुपये बैठ के बूंडिया में डगर के भाई दारू एड़ा शहर में पैसे भाड़ा के थे, वह 100 रुपये उनमें गणखरे के भाड़ा का लग गया। इसका दौरा जो रुपये थे बस महीना का दौरा, इसका साथ गई थी सामान लेने, वह इसने एक मोबाइल फ़ोन वाला तो पकड़ा दिया कि ये मेरे खाते में गया थी, इसके खाते में गई थी। बोले घर का सामान, बोली तू तेरा रुपया ले ले, बोली मेरे दे दो कौन है रुपया, बोला बोली तो तू चल तो फिर घर में पूछ जाइए मैं आप आ जाएंगे, तो धर हाँ ये रुपये से हैं। तो फिर मान लें इतना बड़ा टेंडर भरने की ज़रूरत है कि थी जब तू घर खर्चा नहीं चला सकता, पत्नी छोड़ दी, बालक छोड़ दिया, और कितना पहले खर्चा भरा करता, लेकिन ई बेतर दौरा हिसाब भी उता गया सिर्फ 100 रुपये हैं, तो इस तरह न्यू बोली तू जा घर ने मैं आ जाएंगी। क्या करे भाई, उठता पड़ता है घर ना आ गया, या रात ने उवारी आई 9-10 बजे के आसपास, बताया ना करती इस तक कि जा है कितना जा। इसका शक और गहरा हो गया, इसका खैज मचा करती जब यह बना बताई कि जाया करती, तो इसका न्यू था भैया कितने गलत राह के ऊपर चाल पड़ी, और पहले तू कमाया करता वो उस कमाई तक काम चाल नहीं रहा, फिर तने तो बहुत बड़ा गलत काम कर दिया, अपनी मिसेज ते बड़का तो धोखा दे के इसके ऊपर विश्वास करता। कई बार क्या हो जाए है जो प्रेम में किसी का पागल हो जाए, लेकिन जो दूसरा पक्ष है या लड़का और लड़की है वो फ्रॉड इतना हो है कि उसने बस टाइम पास करना है, मतलब वो है अय्यासी करना है, मतलब वो है एक जगह आनंद आओ है ठीक, उस तक फिर मन भर गया तो तुरंत दूसरी जगह तीसरी जगह, सीरियसनेस कितनी है उसका साथ किसी की उस तक उसने कोई मतलब नहीं होता। तो शायद नहीं ये अड़ाई बन रही थी। आप किसकी पर तस्वीरें देख लो, 5 तारीख न रात ने ये घूट मारी गया, इसकी बाट देखी गई, या उमारी सी आई आती इसका मरे सड़ में घेसड़ा उड़े पसरेगी, पस 2-4 लठ और मार के मतलब इसका काम तमाम कर दिया। इस दुनिया में नहीं रही है। ये नोट लिखा है इसने दीवार के ऊपर स्केच पेन पे, के लिखा है गौर करियो, और उन खातर जो ब्याह पहले रंगरेलिया मनाओ है,
और पछ एक्सपेक्ट करें हैं कि सती सावित्री आ जा या फिर सर्वगुण संपन्न पति मिल जाए, उन खातर बहुत ज़रूरी है। मैं पढ़ सुना हूँ, देख लिया। इसने लिखा 3 दिन से बच्ची को छोड़कर लापता थी, आज आई थी। आज मैं इससे बोला कि चल सामान लेने चलते हैं। दारू एड़ा जाकर इसने अपने पैसे मोबाइल में डलवाए और मेरे से बोले कि आप अपने पैसे का सामान ले लो। आज इसने मेरे साथ जाकर नाक की बाड़ी और चुटकी भी बेच डाली। मेरे उधर 100 रुपये थे जो मैंने इसके साथ जाकर किराए के दे दिए। मुझे यह बाज़ार में खड़ा छोड़ गई। रात 10 बजे दारू एड़ा से आई थी। मैं इसके प्रेम में अपना घर बार और बीवी सब कुछ छोड़ चुका था। मेरी ज़िंदगी को ख़राब करने वाला एक शक्ति और एक हरिओम है, एक और लड़का जिसे मैं नहीं जानता। ये लोग मेरी औरत को बाथरूम में बंद कर चले गए और मुझे शराब पिला दी। मैं घर आया तो मुझे कुछ नहीं मिला। मुझसे ये लोग बोला कि ये बोली कि मैं आप पे ही घर आ जाऊंगी। मुझे मेरी बच्ची की रोने की आवाज़ आई, लेकिन मेरी घरवाली ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं सोचा इसके साथ कुछ हुआ है। मेरी ज़िंदगी ख़राब करने वाला शक्ति और हरिओम है। और बड़े अक्षरों में लगती है, जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम जी का नाम लिखने से पहले इसका मतलब क्या है और श्री राम जी की ज़िंदगी के पहलुओं के बारे में जान लेता तो फिर ये कदम उठाता है ना जो इसने आज का दिन घटनाक्रम करने के ऊपर मंजूर हुआ। श्री राम जी तो सीता जी को ढूंढने के लिए पता नहीं कितने समुद्र पार चले गए थे और कितना तप और तपस्या और कष्ट झेला था उन्होंने। आखिरी में रावण का वध करके सीता जी को वापस लेकर आए थे। इसने तो जो 7 फेरे लेकर आई थी और 3 बालक को लिए थे, 4 मानस और माँ बापा का साथ पूरे परिवार का साथ धोखा देकर अपनी लाइफ पार्टनर ने छोड़कर किसी और के साथ प्रेम प्रसंग उसका घर भी उजड़वाया। अन्य सोचा ही तो आराम तर रही है, खुशी तर रही है, तो खुशी आओगे कितना फोकट में थोड़े ना मिला। ईवीओ गिरफ्तार कर लिया, लंबा जेल में जागा मर्डर के केस में। एक छोरी जो हुई थी बेचारी कन्या, उसकी ना तो मारी ना बाबू रहे। उन बड़का का के कसूर है। सुनील के 3 बड़े बालक थे, 1 बेटा और 2 बेटी। वह बालक किस जाएंगे, पश्मीना के पहले पति थे, 1 बेटा 1 बेटी। कहे परिवार खराब कर दिए इन दोनों, खुद भी गए ना धरती के ऊपर थे, अपने अपने परिवार भी खराब करेंगे। कितना बड़ा गंदगी परोसी ने कि एक स्टेप उठाया अवैध प्रेम प्रसंग जो शादी से पहले बसमीना का चला था। अपने बालक ठीक है, आप गरीब हो उसको हो, लेकिन नेत्र तो हैं आपके, बुद्धि तो है। आपकी बच्ची स्कूल में जा है तो उसका ख्याल रखो ना। स्कूल में जाके देख के आओ कि टीचर तो गलत नहीं कर रहे उसके साथ। स्कूल में जाओ हैं लड़कियां तो कौन खड़ा रहा है उस रास्ते के ऊपर, कभी कभी जाकर देखो तो। बसमीना का इसमें कसूर को ना, अधमौत मारी गई है। सारा जाल फेंका था इस सुनील ने। आज का दिन 38 साल का हो रहा है या 24 साल की इस दुनिया परती चली गई। कितना एज में फ़र्क था। 12 साल की बसमीना थी और 26 साल का यो, 14 साल का फ़र्क। इसने सब क्या बेरा था, बसमीना ने कुछ नहीं बेरा था। अगर माँ बाप चेत कर लेता, स्कूल का रास्ता कोई खड़ा ही डाल थारी बेटी ने स्कंजम पसाने की कोशिश करा है तो शायद बच जाती है। शायद 3 घर नहीं उजड़ते और 3, 2, 5, 1, 6 बालक छोटे छोटे, उनका कोई रुखाड़ा नहीं। तो प्रेमानंद महाराज जी ने गलत कही थी या सही कही थी? कितने लाओगे बहू, कितने लाओगे संस्कारी पति सर्वगुण संपन्न? सबको चाहिए, हर सीता जैसी पत्नी चाहिए भाई, लेकिन नहीं, कितने मिलेगी? अनुसरण करो ना। हमारे हिंदू सभ्यता हर किसी भी धर्म को उठा के देख ले, ब्याह शादी के चलते थे यार, उनके सारे नियम इतने पवित्र हैं, उनका पालन आप करोगे तो खुशी खुशी आपका घर बस जाएगा। और हिंदू का तो जोड़ा ऐसा है, 7 जन्मों का 7 फेरे ले ले तो 7 जन्मों का एक दूसरा का साथ निभाने के शपथ हो इसमें भाई। लेकिन ना मानना के मानना, तो ले लिया गुलछर्रे खा लिए, मिल गए अंगारे। अब बढ़िया इसने जेल में इसके अंगारे देंगे और या गई धरती के ऊपर थे, जो ही नकर्म करे उसकी सजा ही न मिलेगी, तावड़ी मिलेगी। सब ने समझ लेना चाहिए अवैध प्रेम प्रसंग में अगर आप पढ़ो हो और आदत गलत चल जाए है उस तय और शादी के बाद भी उसने कंटिन्यू रखो हो तो आखिरी में थारा घर उजड़ेगा। प्रेमी का चक्कर में मना महिलाएं अपने मायके में देड़ के ऊपर बैठी रोंदी देखी। मेरा भाई बहुत बुरी बीमारी हो या समझ जाना चाहिए। माँ बाप ने और शिक्षकों ने सिखाना चाहिए कि ब्रह्मचर्य हो के
और विद्यार्थी जीवन में किन नियमों का पालन करना चाहिए। ये नहीं है कि भाई मारा के मतलब चाकते भांड की डगर के ब्लैक बोर्ड के ऊपर और बड़क के मैं करी जाओ, कोई मतलब है नहीं। ये लड़की प्रवृत्ति हो है आज के दिन होने लगी, स्कूल में हम भी कॉलेज में जो होया करता है माहौल, ये स्कूल में भी होने लग गया। चेत करना चाहिए, क्योंकि हम आवाज़ नहीं उठाते। हम अगर इस तरह की अश्लीलता समाज में हो, हर जो अश्लीलता पुरुष है, गंदगी, नफरत, नशा फैलाव है, भद्र गाने गाओ है, हम उसकी जय बोलने लग जाए अपने स्वार्थ में, क्यों मन ही वो अच्छा लग गया और एक्सपेक्ट करा कि समाज में बहुत कुछ अच्छा हो, क्यों करोगा। गंदे लोगों की संख्या बहुत होगी जो सत्य नहीं बोलते, जो जिनमें घमंड है। वह नामर्द हैं जो सही नहीं कह सकते, लेकिन मर्दाने की शब्दी फालतू दिखाओगे। लेकिन समय तो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा मेरे भाई। अपने व्यवहार में बदलाव हर इंसान को करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सत्य कर्म करने चाहिए। जिंदगी की जो स्टेजेस हैं, ब्रह्मचर्य जीवन, गृहस्थ जीवन, इनका पालन करना चाहिए। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आप देखो, गृहस्थ जीवन के बाद की जो स्टेज है उनका भी पालन कर सको हो, लेकिन विश्वास बनाए रखो भाई, अपने धर्म से दूर मत हो। नमस्कार।